हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज हम अपनी सिलेबस एंड बुक लिस्ट वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। प्रीलिम्स में एसए, GS1, GS2, तो ये सब हम कवर कर चुके हैं और आज हम GS3 सिलेबस एंड बुक लिस्ट को कवर करेंगे। तो जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, आप यहाँ पॉज करके इसे देख सकते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो GS3 में काफ़ी आई थिंक 4 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 आपका आ जाता है इकोनॉमी, तो ये सब डिटेल हम देखते हैं अभी। सेक्शन 2 आपका आ जाता है साइंस एंड टेक। सेक्शन 3 इज़ एनवायरनमेंट एंड सेक्शन 4 इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो हर एक सेक्शन की हम अलग अलग बात करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि भैया क्या क्या पार्ट्स उसमें आते हैं एंड किस तरीके से आप उन्हें डील कर सकते हैं। सो इकोनॉमी में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि भाई ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सॉरी यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, जहाँ पे सिलेबस आता है। कि भाई इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसा चल रहा है, किस फैक्टर से डिटरमाइन होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ किस चीज़ को बोलते हैं, उससे क्या इश्यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की बजटिंग में क्या दिक्कतें हो रही हैं एंड क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगेन जो GS1 एंड GS2 की वीडियोस में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगेन यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि भाई 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि इश्यूज क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं एंड ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको मेंस के हर पेपर में ध्यान में रखनी है। एंड जैसे जैसे आप सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करते चलोगे तो आप देखोगे कि भाई यहाँ ग्रोथ एंड इश्यूज एंड ये वाली जो चीज़ें हैं ये सिलेबस में खुद ही मेंशन हो जाती हैं। तो आपको देखना है कि भाई इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में क्या इश्यूज हैं, कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ट्रेंड क्या इमर्ज हो रहा है कि भैया जैसे सर्विसेज सेक्टर इज ऑब्वियसली द लार्जेस्ट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, सॉरी अबाउट दैट। सो लार्जेस्ट सेक्टर है तो भाई इसका ट्रेंड क्या है, सर्विस सेक्टर में ब्रेकअप कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर के नए ट्रेंड्स क्या है। एग्रीकल्चर इज ऑब्वियसली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं, सब्सिडीज़ की क्या दिक्कतें हैं, फूड प्रोसेसिंग में क्या नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, लैंड रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट रहा। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग में इश्यूज, सॉल्यूशंस एंड ट्रेंड्स में, सॉल्यूशंस में आपके गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएंगी, जैसे कि आपकी मेगा फूड पार्क स्कीम चल रही है। तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ करनी सीखनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा कि यू आर एबल टू रिलेट द सिलेबस विद करंट अफेयर्स। इस पेपर में करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि आप पिछले प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड भी देख लो तो यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस, कि आपको सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि भैया इस स्कीम के बारे में बताओ, एंड वो अगर आपको नहीं पता है तो मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर का देख लिया, तो LPG रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए थे 90s के, उनका क्या इम्पैक्ट रहा। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर, विच इज़ रोड, रेल, एयर, शिपिंग, साइबर। तो हर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कवर्ड है। एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आज तक इंडिया में यूज़ हुए हैं, नए किस तरीके के मॉडल्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड अगेन इनके इश्यूज, सॉल्यूशंस एंड ट्रेंड्स, राइट। तो सोर्सेज क्या होंगी सेक्शन 1 के लिए। यहाँ पे आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि भाई आप मृणाल पटेल की वीडियोस देखो। अगर मतलब ऑब्वियसली पर्सनल चॉइस है ये दीज हेल्प मी क्यों? क्योंकि एक तो भाई वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये पेड मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका पैसा नहीं मिल रहा है, बट हिज वीडियोज़ हैव ऑलवेज बिन, मतलब काफ़ी आसान तरीके से एंड काफ़ी सरल तरीके से वो चीज़ें समझा देते हैं। ऑब्वियसली अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप रमेश सिंह की बुक है, विच इज़ अ वेरी हैवी बुक, बट इट इज़ फुल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ये अगर आप किताब कर पाते हो तो भाई बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एंड फाइनली करंट अफेयर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपने मृणाल पटेल की वीडियो से किया है या आपने रमेश सिंह की बुक से किया है, करंट अफेयर्स आपको करने ही पड़ेंगे, बिकॉज
यू नीड टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। ऐड वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई आंसर सबने लिख दिया कि भाई मोटा मोटा मैंने बता दिया कि भाई एग्रीकल्चर में लेट्स से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ये दिक्कत है मुझे पता है। बट मैं करंट अफेयर्स से बताऊं कि भैया अगर गुजरात में देर इज़ टेक्निक कॉल्ड भुंगरू, कि भुंगरू वेल करके एक चीज़ है जो कि अगेन आई फाउंड थ्रू करंट अफेयर्स, तो इसको मैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल देके अपने मेंस आंसर में +1 मार्क्स ले लिए, और मेंस में सारी लड़ाई ऐसे +1 +1/2 मार्क्स की ही चलती रहती है। तो करंट अफेयर्स हमेशा हमेशा इस पेपर में हर सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन एस एन टी की लेटेस्ट डेवलप विच इज़ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि जैसे मतलब पिछले साल के नोबेल प्राइजेस कौन जीता, नोबेल प्राइजेस किस वजह से जीते, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, राइट, एंड उसके अलावा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन एस। तो ये जैसे एक एरिया है, दिस इज़ मतलब मैं नहीं जानता कि भाई इसके लिए क्या किया जा सकता है। एंड सच बोलूँ तो मैंने कभी इसके लिए अलग से कोई पढ़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे वो एम विश्वेश्वरैया वाला सवाल आया था 2019 के मेंस में, एंड ठीक है आपको एम विश्वेश्वरैया के बारे में पता होना चाहिए, मुझे बिना कुछ पढ़े थोड़ा बहुत उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। क्यों? क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, एंड इंजीनियर्स डे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ही इज़ मतलब उनके बारे में जानना चाहिए आपको, राइट। तो वो सब छोड़ के उनके अलावा जैसे अब मेरे से किसी भी चीज़ पे पूछ लो तो लाइक MS स्वामीनाथन का मुझे बस नाम पता था बहुत ज़्यादा, उनकी कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस मुझे पता थे, बट उसके अलावा ओवरऑल इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी MS स्वामीनाथन जी की, वो उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो ये थोड़ा सा एक करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ ही रहती है कि भैया कौन न्यूज़ में चल रहा है, किसने मतलब मेजर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एंड फाइनली IT स्पेस, नैनो, रोबोटिक्स, बायोटेक, सारा ये एक वो कैच ऑल कैटेगरी उन्होंने दे दी है। कैच ऑल, कैच ऑल कैटेगरी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई बाकी सब जो भी साइंस एंड टेक में हो रहा है वो यहाँ पे साइंस एंड टेक वाले पार्ट में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस पेपर की यही होती है कि यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस फ्रॉम NCERTs, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओनली। एंड उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे अगर कोई आपको अच्छी वीडियो मिलती है या कुछ और कंटेंट मिलता है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप बाकी लोगों के साथ भी वो शेयर करें नीचे कमेंट्स में बता के। बट मोस्टली यू हैव टू डील विद करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक एक तो चेंज इतना जल्दी होता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, एंड बहुत सारी डेवलपमेंट्स आजकल तेज़ी से चलती रहती हैं। तो करंट अफेयर्स इज़ एंड योर वन एंड ओनली बेस्ट सोर्स ओवर हेयर। याद करने के लिए, इसको आसानी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ आप कि भाई आप अपने नोट्स इस तरीके से बना लीजिए कि भाई आपने एक पेज पे बायोटेक से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी आपको लग रही हैं इंपॉर्टेंट हैं वो लिख ली हैं। सिमिलरली आपने एक पेज पे सारी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोला जाता है, IoT, तो IoT से रिलेटेड या CPS से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें एक साथ लिख ली हैं ताकि आपको इवेंचुअली जब आप रिवाइज कर रहे हो आसानी रहे। तो हेयर इट बिकम्स, यहाँ पे ये एक टास्क बन जाता है आपका कि भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज इन्फो। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस पेपर में बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि भाई मतलब कभी कभार याद करना मुश्किल हो जाता है। नाउ सेक्शन 3 आपका आता है इन्वायरमेंट। यहाँ पे 3 मेजर पार्ट हैं, एक कंजर्वेशन, देन पोल्यूशन एंड डेग्रेडेशन, एंड फाइनली डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निकली स्पीकिंग एक सब सेक्शन आप अलग भी मान सकते हो यहाँ पे, बट आई हैव जस्ट क्लब्ड इट विद एनवायरनमेंट। तो इसके लिए ऑब्वियसली बेस्ट सोर्स आपका शंकर रायस की किताब ही रहेगी। शंकर रायस की किताब में एक EIA का चैप्टर है जैसे पूरा पूरा, एंड EIA इज डायरेक्टली मैंशनड इन योर सिलेबस। तो अगर आप एक पूरा चैप्टर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे कर रहे हो तो भाई आप जाहिर सी बात है कि सिलेबस में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आप कर पाओगे। अगेन यहाँ पे
करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे EIA पे 2020 में, मेंस 2020 में एक सवाल आया था कि भाई EIA का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो आया है 2020 में, हाउ इज़ इट डिफरेंट, वो पुराने EIA के रूल्स से अलग कैसे है। तो अगर आपने शंकर IAS की किताब से EIA का चैप्टर किया होता तो मतलब आप वो कर सकते थे, प्रोवाइडेड आपने करंट अफेयर्स भी साथ में किया है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत पॉपुलरली बोला जाता है कि योजना मैगज़ीन एक आती है, उसका एक आई थिंक 2012 का कोई एडिशन है जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो रादर देन दैट, क्योंकि अब 2012 की इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, नई नई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, प्रेफरेबली आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाइए। एंड नीति आयोग ने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में अपनी वेबसाइट पे डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से लेटेस्ट रिपोर्ट उनकी लेके उसको देख सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट देखने से क्या होगा कि भाई आपको ये भी पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ें नई करी जा रही हैं, हाउ आर थिंग्स डिफरेंट, अलग क्या है, एंड करंट ट्रेंड्स क्या हैं। क्योंकि जैसे हमने आज भी बात करी, इश्यूज, सॉल्यूशंस एंड ट्रेंड्स, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में हमेशा रखते हुए चलना है। तो ये हो गया सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 4, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी अगेन थोड़ा सा वाइड एरिया है। वाइड एरिया क्यों? क्योंकि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड आते कितने हैं? 2 से 3 क्वेश्चंस। सो यू नीड टू पे गुड अटेंशन टू इट, क्योंकि ये 2 से 3 क्वेश्चन में यू कैन गो फ्रॉम 30 to 50 मार्क्स। तो इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS3। सो डेवलपमेंट इनमें अगेन हर चीज़ के लिए सबसे पहले तो आप अपने नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं कि भैया इश्यूज, सॉल्यूशंस एंड ट्रेंड्स, कि भाई डेवलप एक्सट्रीमिज़म। अब एक्सट्रीमिज़म कितने टाइप का हो गया कि एक तो भाई आपका हो गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, राइट। फिर एक हो गया आपका इंसर्जेंसी, देन टेररिज्म। तो इन सब के लिए ये मल्टीपल वर्ड्स आप देखोगे तो सिलेबस में है, मैंने यहाँ पे नेचुरली काफ़ी शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो इन सब के लिए कि भाई इनके इश्यूज़ क्या हैं, इनके लिए क्या सोल्यूशन है, इनके लिए क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम्स आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। एंड इनके बारे में काफ़ी सोच विचार कर लिया गया है ऑलरेडी। तो जो एग्जिस्टिंग बेस्ट केस प्रैक्टिसेस हैं वो अगर आपको पता हो तो इट एड्स वैल्यू टू योर मेन्स आंसर। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पे आपकी सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड बाकी जो ऐसी फोर्सेस होती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं? अगेन करंट अफेयर्स, गूगल एंड किसी भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप उठा सकते हो। ऑल्दो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि भी यू मेक योर ओन नोट्स, मेक ओन नोट्स। क्यों? जब आप नोट्स खुद बनाते हो अपने आप से, आप हर चीज़ के इश्यूज़ को अलग से देखते हो, उन्हें समझने की कोशिश करते हो। जब आप किसी के और के बनाए हुए नोट्स बस पढ़ रहे होते हो तो इतना दिमाग नहीं लगता है, और जब दिमाग नहीं लगता है तो आपको याद करने में मतलब मुश्किल हो जाती है थोड़ी, राइट। सो मेक योर ओन नोट्स, प्रेफरेबली एटलीस्ट फॉर GS 2 and 3, ताकि आपके लिए आसान रहे पेपर में वो चीज़ें रिकॉल कर पाना एंड अपने मार्क्स इंप्रूव करना। सो दिस इज़ इट फॉर GS 3 एंड होपफुली आपको ये वीडियो मतलब इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।